नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त दुनिया से आ रही सबसे बड़ी खबर के साथ। ईरान पर इजरायल ने हमला कर दिया है। इजरायल ने कुछ देर पहले ही ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरान पर इजरायल का बड़ा हमला। ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर इजरायल ने हमले किए हैं। आपको बता दें, IRGC के बेस पर हमला किया गया है और ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, हर तरफ धुएं का गुबार और बड़े इलाके को खत्म करने की कोशिश इजरायल की तरफ से की गई है। और आपको बता दें, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए गए और ये कार्रवाई 1 अक्टूबर को हुए एक बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में की गई है। और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं वो भी लगातार कह रहे हैं कि ये तस्वीरें आप देखिए पहले किस तरीके से ये हमला ईरान पर IDF का। हालांकि देखिए, इसके दो पक्ष हैं। एक तरफ जहां इजरायल ये कह रहा है कि हमने ये बड़ा हमला किया है, हमने बदला लिया है। दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि हमने हमले को हवा में ही खत्म कर दिया, मतलब हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसके एवज में उसने भी एक वीडियो डाला है। तो कहीं ना कहीं ये, लेकिन जिस तरीके से आप समझिए, इस पूरे युद्ध के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने लगातार ये कहा कि जो भी युद्ध है उसका जवाब दिया जाएगा, ईरान को भी जवाब दिया जाएगा। और आप देखिए, ईरान को जवाब दिया गया है। और आप देखिए, ये हम दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं जहां पर अटैक को खत्म किया गया है। और मधुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े जाते जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। मधुरेंद्र, देखिए, आपने काफी समय तक इस युद्ध को काफी नजदीक से देखा है। आज जब बेंजामिन नेतन्याहू खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उसके बाद इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया, हालांकि ईरान ये दावा कर रहा है कि हमें तो कोई नुकसान हुआ नहीं है, लेकिन क्या नुकसान और आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट इसका? देखिए, ईरान ने दावा कर सकता है कि इसमें हमला जो है वो ईरान के रिहायशी इलाकों में नहीं हुआ है। ईरान के न्यूक्लियर या फिर हम देखें तो जो ऑयल फील्ड है वहां पर नहीं हुआ है, बल्कि बेहद कंसोलिडेटेड तरीके से इसराइल के एयर स्ट्राइक के जद में इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि तेहरान के जो मिलिट्री बेस है, एयर बेस है, वो दिखाई दे रहे हैं। वो ठिकाने दिखाई दे रहे हैं जहां से ईरान अपने मिसाइल का बैराज जो है वो ऑपरेट करता है। और जाहिर तौर पर उनको टारगेट किया गया है। तेहरान के आसपास देखिए तो 3 बड़े धमाकों की तस्वीर दिखाई दे रही है। और ये साफ बताने के लिए काफी है कि किस तरह से इसराइल ने बेहद कंसोलिडेटेड तरीके से बेहद पिन पॉइंट स्ट्राइक जो है ईरान पर अंजाम दिया है। 1 तारीख को, इसी महीने की 1 तारीख को हमने देखा था कि किस तरह से ईरान ने इसराइल के ऊपर तकरीबन 200 मिसाइलों के जरिए हमला किया था, बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए हमला किया था। और तब से इसराइल ने यह साफ कर दिया था कि रिटेलिएशन होगा, ईरान को जवाब दिया जाएगा। और कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, ये इसराइल तय करेगा। तो इसराइल ने तय किया कि शनिवार सुबह जो है ईरान के ऊपर हमला किया जाए। और इस हमले को अंजाम देते हुए हम देख रहे हैं कि जो तस्वीरें आ रही है वो बताने के लिए काफी है कि किस तरह से मिलिट्री जो टारगेट्स है उसको हिट करते हुए मिसाइल इसराइल के दिखाई दे रहे हैं, जो खास तौर पे F-35 विमानों से हिट किए गए हैं। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि जॉर्डन के एरिया से जैसे ही विमान क्रॉस करते हैं उस वक्त से विजुअल्स आने शुरू होते हैं। और जब ईरान के ऊपर हमलों की बौछार होती है इजरायली वायुसेना के जरिए, उसकी तस्वीरें भी बढ़कर सामने आती है। तो ईरान के अपने दावे अपनी जगह पर हैं, लेकिन इसराइल ने जो अभी ब्रीफिंग की है उसके साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया गया है। जी, ठीक है मधुरेंद्र, आप रहिए हमारे साथ, लगातार हम आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल अपने दर्शकों को बता दें, इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी का बयान आपको सुना देते हैं। इजरायल ने पहले हमला किया, फिर इस हमले की ऑफिशियली जानकारी भी दी। In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the State of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the State of Israel and the people of Israel. तो देखिए कि आप सुन भी रहे थे कि किस तरह से लगातार कहा गया। और अगर आपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सुना है तो लगातार उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये जो हमले हैं उसका जवाब दिया जाएगा। और मधुरेंद्र, देखिए, ये माना जाए कि बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल क्लियर थे, इजराइल बिल्कुल क्लियर था और उसी के तहत ये पूरा हमला किया गया है। लेकिन इस हमले का आने वाले समय में असर क्या होगा और ईरान की तरफ से अब किस तरह की उम्मीद की जा सकती है, मधुरेंद्र?
देखिए, ईरान रिस्क नहीं लेगा इजराइल से आगे युद्ध को बढ़ाने का, और इसीलिए ईरान इस तरह के बयान, उस तरह के खुदे जारी कर रहा है कि उसके ऊपर हमले का कोई बड़ा असर नहीं हुआ है। पिछली बार भी जिस तरह से हमने देखा था कि इजराइल ने रिटेलिएट किया था, उस वक्त भी दरअसल ईरान चुप बैठ गया था और उस पर रिटेलिएशन नहीं हुआ था। ईरान का रिटेलिएशन 1 अक्टूबर को तब आया जब इजराइल ने 2 बड़े हमलों को अंजाम दिया। एक तो तेहरान में उस वक्त जबकि पेजेस्कियन उसके जो वर्तमान राष्ट्रपति के शपथ ले रहे थे, उस दौरान हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया, और दूसरा जब उसने ईरान के सबसे बड़े रेसिस्टेंस फोर्स, अगर हिजबुल्लाह की बात करें तो उसके चीफ नसरुल्लाह को मार गिराया, और तब जाके ईरान की नींद जागी। तो ईरान की जो पूरी की पूरी हम कहें कि एक तरह से प्रतिष्ठा थी, वो दांव पर लग चुकी थी कि उसके घर पर घुसकर इजराइल हमले कर रहा है, और खासतौर पर उसके सबसे बड़े मेहमान यानी हमास चीफ को मार गिराया, और उसके बाद उसने हिजबुल्लाह को भी नहीं बख्शा। तब जाके ईरान को लगा कि वो उसको अपना अस्तित्व बचाना है, उसको अपने प्रेस्टीज इश्यूज जो हैं वो सामने आए, और तब हमने देखा कि ईरान ने इजराइल के ऊपर रिटेलिएट किया, और हमला जोरदार था, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उस हमले की जद में जिस तरह से इजराइल आया, 200 बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इजराइल को दहलाने की ईरान ने कोशिश की, वो अनप्रेसिडेंटेड था। लेकिन उसके बाद इजराइल का रिटेलिएशन अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एरिया तक सीमित है, और इसलिए सीमित है क्योंकि अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ है, और अमेरिका ने बार बार दबाव डाला इजराइल के ऊपर कि वो इस तरह के रिफाइनरी को टारगेट ना करे, जो वाइल्ड रिफाइनरी है, जो बैकबोन है, जिसके जरिए ईरान ही नहीं बल्कि ईरान के साथ वो देश भी प्रभावित हो सकते हैं। जैसे हम चीन की बात कर सकते हैं, जो कि 90% ऑयल आज की तारीख ईरान से ले रहा है, और जाहिर तौर पर ये एक तरह से वॉर को भड़का सकता है। दूसरी बात जो एक तरह से अमेरिका से इजराइल को कन्वे की गई कि किसी भी तरीके से जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको टारगेट न किया जाए, क्योंकि ये भी युद्ध को भड़का सकता है। लिहाजा इजराइल ने ये जो हमला किया है, जिसका दावा खुद इजराइल की तरफ से किया जा रहा है कि जो मिलिट्री टारगेट्स को हिट किए गए हैं, उसके अलावा किसी टारगेट को हिट नहीं किया गया है। तो ईरान के पास भी इस वक्त अपने आप को बचाने का समय है, और ये दिखाने का समय है कि उसको बहुत नुकसान नहीं हुआ है, लिहाजा उसके ऊपर इतनी बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो रिटेलिएट करे। लेकिन सवाल संभवतः का है कि अगर ईरान के एयरस्पेस में इजराइल एंट्री कर रहा है तो ईरान इसको क्या इसी तरह से जाने देगा या इसके आगे बढ़ने की कार्रवाई? मधुरेंद्र, आप रहिए हमारे साथ, बेहद अहम जानकारी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।